अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा शफ़ी और सबसे पहले GTV देखने वाले तमाम नाज़रीन को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। सिल्वर में भी ज्वेलरी है इनके पास, गोल्ड में भी ज्वेलरी है, फिर आजकल ये स्वान का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। वैसे ये वाला तो मेरे पास है भी। अच्छा भाई, कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह देंगे? आज चांद रात है ना। शायद बड़े तो इतनी शॉपिंग नहीं करते हैं बकरा ईद पर, लेकिन बच्चों की ज़रूर डिमांड्स होती हैं। यहाँ नॉर्मल भी बैग्स हैं, फैंसी बैग्स भी हैं, कैजुअल बैग्स भी हैं। 38 है, वैसे 39 मुझे आता है, बट मैं लेट मी ट्राई ना। ईद की शॉपिंग हो गई है आपकी? जी बिल्कुल, अभी हमारी बस थोड़ी सी रह गई। अभी हम लोग शूज़ वगैरह लेने हैं और चूड़ियाँ वगैरह बस थोड़ी सी रह गई और बाकी सब कुछ हो गया। समर्स आते हैं तो ये दुपट्टे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। कुर्बानी तब हो रही होती है तो लोग यही कहते हैं कि बस जानवर आ गया और बस यही शॉपिंग हो गई, अब तो हम शॉपिंग नहीं करेंगे। बच्चों के लिए तो जानी करनी है ना, बच्चे तो जिद करते हैं तो हमें शॉपिंग करवानी है, बच्चों का तो करना ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा शफ़ी और सबसे पहले GTV देखने वाले तमाम नाज़रीन को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की एक मारूफ और मशहूर तरीन बाज़ार में। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पर और मेरे अतराफ़ में आप देख सकते हैं, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कितनी गहमा गहमी है, कितनी फेस्टिविटी है। और ये सब कुछ इसी वजह से है कि पाकिस्तान में आज चांद रात मनाई जा रही है। तो एक तासुर जो कि बकरा ईद के एतबार से देखने में आता है कि लोग ये कहते हैं कि बस जानवर ले लिया है तो हमारी शॉपिंग पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ पर आकर ये तासुर मेरा अब ज़ाइल हो चुका है, बिकॉज मार्केट खचाखच भरी हुई है। ख़ासकर जो ख़वातीन की शॉपिंग है वो अभी तक जारी है एंड आई एम श्योर कि रात गए तक ये शॉपिंग जारी रहेगी। किसी को कपड़ों की तलाश है, कोई सैंडल्स ढूंढ रहा है, कोई मैचिंग चूड़ियाँ ढूंढ रहा है, किसी को मेहंदी लगवानी है, तो कोई बैग्स की तलाश में एक दुकान से दूसरी दुकान के चक्कर मुझे काटता हुआ नज़र आ रहा है। तो अंदर भी चलते हैं और मार्केट का सर्वे भी करते हैं, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स जानते हैं। फिर जो दुकानदार हैं यहाँ पर उनसे भी कुछ हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि चांद रात के दिन उनका कारोबार कैसा चल रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ज्वेलरी की बड़ी ज़बरदस्त शॉप है, बहुत अच्छी इनके पास मुझे वैरायटी नज़र आ रही है। और मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन को मैं कहूँ कि ज़रा इधर भी फोकस करें, क्योंकि ये देखें सिल्वर में भी ज्वेलरी है इनके पास, गोल्ड में भी ज्वेलरी है, फिर आजकल ये स्वान का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। वैसे ये वाला तो मेरे पास है भी। और इधर भी देखें आप जी, बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी है, कलेक्शन बहुत अच्छा है। बैंगल्स इनके पास बहुत ज़बरदस्त हैं, फिर रिंग्स की कलेक्शन बहुत अच्छी है। और आजकल इस तरह के जो कड़े हैं ना, इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर देखें जनाब, ये छोटी छोटी बालियाँ भी मौजूद हैं और ब्रेसलेट्स भी इनके पास हैं। यहाँ पर आप देखें स्टोन वाली रिंग्स भी इनके पास बड़ी ज़बरदस्त दस्तयाब हैं। तो अगर आप लोगों की भी कोई शॉपिंग थोड़ी बहुत रह गई है तो मेरे ख़्याल से आप जल्दी से यहाँ विज़िट कर सकते हैं और अपनी जो शॉपिंग है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक ह्यूज कलेक्शन है ज्वेलरी का। और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने लिए यहाँ से कुछ ले लूँ। तो जनाब ये देखें, इतने ज़बरदस्त यहाँ पर रिंग का कलेक्शन है, इनके पास ब्रेसलेट्स भी हैं, सिल्वर एंड गोल्ड बालियाँ हैं जो कि बहुत इस वक्त ट्रेंड में भी हैं। फिर ये देखें जनाब, सिल्वर कड़े भी इनके पास हैं, बल्कि डिफरेंट कलर्स में भी हैं। तो आपको अगर मैचिंग की तलाश आप कर रहे हैं तो यहाँ का विज़िट तो मस्ट हो जाता है। फिर ये देखें जी, गोल्ड में भी इनके पास ये ब्रेसलेट्स हैं, बेशुमार आप देख सकते हैं कि इनके पास लॉकेट्स के साथ चेन्स मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे वैरायटी नज़र आ रही है। और आजकल मैं ये देख रही हूँ कि इस चेन का, इस लॉकेट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है। तो यहाँ के जो शॉपकीपर हैं हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सारी ज्वेलरी वो कहाँ से मंगवाते हैं, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त कलेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका कलेक्शन तो बड़ा ज़बरदस्त है, ये सारा पाकिस्तान मेड है या आप कहीं से इंपोर्ट करते हैं? ये हमारा अपना भी कुछ पे बनता है और इंडिया से भी आता है, चाइना से भी आता है, मैक्सिमम होता है। ज़्यादातर इसमें हमारे पास जो है ना लोड की वैरायटी आती है। अच्छा, तो मुझे बताएं आपका सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम कौन सा है, क्योंकि इस बार मैं देख रही हूँ जो ट्रेंड है ना वो सिल्वर और गोल्ड का बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही कहा। इस दफ़ा ज़्यादातर जो है ना स्टेनलेस स्टील वाली ज्वेलरी चलती है। गर्मी की वजह से। हाँ, बिल्कुल नाजुक सी ज्वेलरी होती है ना, बारीक वाले आइटम, ज़्यादातर वही चलता है। अच्छा, आज चांद रात है तो इस गहमा गहमी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप?
सही है, बस अभी तो हमारे हिसाब से अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी फ्राइडे ना, आज तो 4 बजे तो मार्केट ओपन हुई है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कारोबार अच्छा होगा? चांद रात है आज। इंशाल्लाह अच्छा है। अच्छा भाई, कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह देंगे? आज चांद रात है ना, ख़वातीन आएंगी मैचिंग की तलाश के लिए। क्यों नहीं देंगे, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर हम तकरीबन सेल प्राइस में बेचते हैं, और इंशाल्लाह आज हो सके तो कस्टमर खाली हाथ नहीं भेजेंगे हम। चलें जी, भाई ने कहा है कि आप लोग जो भी आज शॉपिंग के लिए यहाँ पर आएंगे उनको खाली हाथ जाना नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा और स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक बड़ी ज़बरदस्त सी दुकान मुझे नज़र आई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शरारे गरारे लहंगे भी मौजूद हैं और पेस्टल कलर्स आजकल बहुत इन हैं, तो ये ड्रेस भी मैं देख रही हूँ। और फिर अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ ख़वातीन के ड्रेसेस यहाँ मौजूद हैं, अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो बच्चों का भी एक बड़ा ज़बरदस्त कलेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि देखें शायद बड़े तो इतनी शॉपिंग नहीं करते हैं बकरा ईद पर, लेकिन बच्चों की ज़रूर डिमांड्स होती हैं और आप बच्चों को मना भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख़्याल से बच्चों की डिमांड को मलूज़े खातिर रखते हुए यहाँ पर इन्होंने एक ज़बरदस्त अपनी पूरी कलेक्शन रखी हुई है और बड़े अच्छे रंग बिरंगे से ये बच्चों के कपड़े हैं, जो मेरे ख़्याल से अगर ये बच्चे देखेंगे तो इस दुकान का रुख ज़रूर करेंगे, अपने पेरेंट्स से फरमाइशें ज़रूर उनकी होंगी। अभी मैं बाज़ार का सर्वे कर ही रही थी कि इस दौरान मुझे ज़बरदस्त से बैग्स नज़र आ गए हैं और आप देखें कि हर तरह का बैग आपको मिल जाएगा, हर साइज़ में दस्तयाब है। यहाँ नॉर्मल भी बैग्स हैं, फैंसी बैग्स भी हैं, कैजुअल बैग्स भी हैं, तो इनके पास एक कंप्लीट कलेक्शन मुझे नज़र आ रही है। और ये छोटा सा बैग, ये देखें आप, मुझे वैसे बड़ा पसंद आया है, काफ़ी क्यूट सा है, हैंडी सा है और छोटे मोटे इवेंट्स के लिए भी ये ईज़िली आप कैरी इसको कर सकते हैं। फिर जनाब यहाँ पे एक खुस्सों का बड़ा एक ज़बरदस्त कलेक्शन है और मुझे याद है अपना जो लास्ट खुस्सा है वो मैं लाहौर से लेकर आई थी और इन खुस्सों को देख के मुझे वो लाहौर की यादें भी ताज़ा हो गई हैं। तो मैं अपने लिए भी खुस्सा लूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ज़रा सारी कलेक्शन दिखाएं क्योंकि ये ह्यूज कलेक्शन है खुस्सों की और ये आपको सिर्फ तारिक रोड जैसे बाज़ारों पे ही नज़र आती है। बिकॉज जब आप किसी शॉपिंग सेंटर वगैरह में जाते हैं तो इतनी लॉन्ग रेंज खुस्सों की नज़र नहीं आती है। वैसे ये ब्लैक मेरा फेवरेट कलर भी है और मैं सोच रही हूँ कि बस मैं आई हूँ ना तो मैं यहाँ से खुद से ले लूँ क्योंकि मेरी अपनी भी ईद की शॉपिंग नहीं हो पाई है और आई थिंक चांद रात इज़ द बेस्ट डे कि आप उसमें अपनी शॉपिंग कर लें। तो आपको दिखा दी हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त चप्पलें मौजूद हैं। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ बिकॉज दे हैव द पम्प्स। फिर फ्लैट चप्पल्स भी इनके पास मौजूद हैं, हील का कलेक्शन भी इनके पास मौजूद हैं और ये भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनको कहूँगी कि ज़रा आप मुझे अच्छे जूते तो दिखाएं। भाई ज़रा मुझे ये वाला शू तो दिखाएँ, आई होप कि मेरा साइज़ हो। ये 38 है, वैसे 39 मुझे आता है बट मैं लेट मी ट्राई ना, शायद मुझे आ जाए क्योंकि लग रहा है मुझे नहीं आएगा। ओके जी, ये जूता मुझे आ गया है और इस तरह के ना पम्प्स मैं ढूंढ भी रही होती हूँ क्योंकि ये बड़े कंफर्टेबल होते हैं, ऑफिस में भी काम आ जाते हैं। फिर कहीं अगर आप जा रहे होते हैं, कोई इवेंट में जा रहे हैं, कहीं फ्रेंड्स गैदरिंग में जा रहे हैं, कोई फॉर्मल आपकी गैदरिंग है तो इस तरह के जूते वहाँ भी बड़े काम आते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कोल्हापुरी चप्पल्स मौजूद हैं तो इनका बड़ा ट्रेंड रहता है गर्मियों में ख़ासकर। तो भाई ज़रा मुझे अच्छी सी कोई कोल्हापुरी चप्पल भी दिखाएं। ये अच्छी लग रही है यार, ये थोड़ी छोटी है मुझे लेकिन आ जाएगी, थोड़ी मेहनत करने के बाद आएगी। जी, चप्पल मुझे आ गई है। भाई इसके कितने पैसे मांग रहे हैं आप? 2100 रुपये कह रहे थे मुझे, लेकिन मैं 21 में तो नहीं लूँगी, थोड़ा आप कमी बेशी नहीं करेंगे? मुझे आपकी 1500 में दे दें, 1500 में दे दें आप मुझे। वो भाई देखे कह रहे हैं एक दाम है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कमी बेशी हो जाएगी, तो मुझे आप ये प्लीज़ दे दें ज़रा 1500 में। आज चांद रात का भी त्यौहार है, थोड़ा लिहाज कर लेते हैं। ले लें, आप दे रहे हैं मुझे? चलें जी, मैंने 1500 में ये कोल्हापुरी चप्पल इनसे ले ली है। तो यहाँ आने का मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया है और मुझे 1500 में 2 जूते मिल रहे हैं, जो कि मैंने एक तो ख़रीद ली है कोल्हापुरी चप्पल
और दूसरा मैं ले रही हूँ खुस्सा, और ये मेरे लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया है भाई ने। वैसे ये बेच रहे थे 1500 का एक जूता, लेकिन मुझे ये 1500 में 2 जूते दे रहे हैं। तो अब मैं खुस्सा भी सिलेक्ट कर रही हूँ कौन सा खुस्सा मैंने लेना है। भाई मुझे यहाँ ब्लैक खुस्सा दिखा दें, और इसमें मेरा 39 साइज़। यहाँ आने के देखें आप मुझे कितने फ़ायदे मुझे हो गए। मुझे ज्वेलरी मिल गई है, मुझे चप्पलें मिल गई हैं, और अब मैं आपको चूड़ियाँ भी मुझे लेनी है वैसे बाय द वे, और कुछ मैचिंग कलेक्शंस मुझे और भी देखना है कपड़ों के एतबार से। जनाब ये ने आपकी अमानत। तो भाई को मैंने पैसे दे दिए हैं, और इनसे मैंने इन पैसों में 2 चप्पलें ले ली हैं। अब आप सोचें महंगाई के इस दौर में 1500 में मैंने 2 चप्पलें ली हैं, तो यकीनन मैंने घाटे का सौदा तो नहीं किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ ख़वातीन और कुछ बच्चियां, और मैं उनसे पूछती हूँ कि उनकी ईद शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या ले लिया है और क्या कुछ लेना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम ज़ैनब है। ज़ैनब, बड़ा प्यारा आपका नाम है ज़ैनब। मुझे ये बताइए कि ईद की शॉपिंग हो गई है आपकी? जी बिल्कुल, अभी हमारी बस थोड़ी सी रह गई। अभी हम लोग शूज़ वगैरह लेने हैं और चूड़ियाँ वगैरह बस थोड़ी सी रह गई और बाकी सब कुछ हो गया। अच्छा, बकरा ईद में तो लोग कहते हैं कि बस जानवर ले लिया शॉपिंग हो गई है, लेकिन आपने मुझे बता दिया है कि भाई बकरा ईद हो या ईद उल फितर हो, शॉपिंग मैंडेटरी है, लाजमी करनी है। जी बिल्कुल, शॉपिंग तो वैसी ही रहेगी। अच्छा, ईद का ड्रेस आपका कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक कलर की आपने मैचिंग चूड़ियाँ, जूते, बैग ले लिया है? जी बिल्कुल ले ली। और मेहंदी वगैरह लगवाने के क्या प्लान्स है? लगवाओ कि मेहंदी पसंद है? जी वो रात को लगाएंगे, चांद रात में। अच्छा, यहीं से लगवाओगे तारिक रोड से? नहीं, वो घर के पास ही है, वो बहुत अच्छी लगाती है, उनसे ही लगवाएंगे। अच्छा, यानी कि जिनसे मेहंदी लगवाती हैं उन्हीं से लगवाई जाएगी मेहंदी, किसी और से लगवा के रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो देखें जनाब, ये है कराची वालों का जज्बा, और शॉपिंग का खास कर ये जज्बा। और वो कुछ और बात भी कहना चाह रही हैं, तो मैं उनकी बात सुन लेती हूँ। जी, अभी स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो उस वजह से मैं मेहंदी भी सीख रही हूँ। अच्छा, गुड है भाई, ये स्किल भी सीखी है, क्योंकि मेहंदी लगाना एक आर्ट है और एक स्किल भी है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक स्किल को, एक आर्ट को सीख भी रही हैं। तो जो कराची वाले हैं वो इस वक्त शॉपिंग करने में मशगूल हैं, और आप देख भी सकते हैं कि चांद रात है, कितनी फेस्टिविटी है। यहाँ पर ख़वातीन हो, यहाँ पर बच्चियाँ हो, हर किसी को अपनी मैचिंग की तलाश है। कपड़े सबने ले लिए हैं, लेकिन अभी मैचिंग की चूड़ियाँ बाकी हैं, और बैग्स बाकी हैं, मैचिंग दुपट्टे बाकी हैं। कोई खुस्सा देख रहा है, किसी को सैंडल की तलाश है। तो गहमा गहमी यहाँ पर बहुत है, और आई एम श्योर कि जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा ये फेस्टिविटी, ये गहमा गहमी मज़ीद भी बढ़ती रहेगी, और रात गए थे ख़वातीन की जो शॉपिंग है वो जारी रहने वाली है। और हम ईद की बात कर रहे हैं, और ऐसे में अगर हम चूड़ियों का जिक्र ना करें तो ईद तो ख़वातीन की अधूरी रह जाती है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ज़बरदस्त बैंगल्स की शॉप पर, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं एक वाइड रेंज आपको चूड़ियों की नज़र आएगी, जिसमें बड़ी कलरफुल सी चूड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें नॉर्मल चूड़ियाँ भी हैं, फिर फैंसी चूड़ियाँ भी हैं। और मज़े की बात है, यहाँ देखें आप, बच्चों के लिए भी कितना ज़बरदस्त सेटअप है। बच्चों के लिए भी स्पेशल कलेक्शन इनके पास मौजूद है। फिर अगेन हम जो आजकल देख रहे हैं, ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि ये जो गोल्ड और सिल्वर चूड़ियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा इन है। जैसे आपको याद होगा ना, लास्ट टाइम कपड़ों में हमने देखा था कि फ़र्शी शलवार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। इस तरह से चूड़ियों में इस बार हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर की जो चूड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में नज़र आ रही हैं। कुछ ख़वातीन से भी हमने बात की है, और वो भी यही कह रही हैं कि जो उनकी शॉपिंग है मोटी मोटी वो तो कंप्लीट हो गई है, और आज चांद रात को वो एंजॉय करने के लिए निकली हुई हैं अपने घर वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और चूड़ियाँ भी ख़रीद रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब चांद रात की बात आती है तो फिर चूड़ियाँ और मेहंदी का जिक्र ना हो तो चांद रात कुछ आपकी अधूरी सी और फीकी सी मालूम होती है। तो ख़वातीन इस वक्त चूड़ियाँ ख़रीदने में मशगूल हमें नज़र आ रही हैं, और हर किसी को अपने मैचिंग के जोड़े के साथ मिलती हुई चूड़ियों की तलाश भी है। तो जनाब, मैं ऐसे ही घूम रही थी और मुझे घूमते घूमते कुछ दुपट्टे नज़र आ गए हैं जो कि टाई एंड डाई दुपट्टे हैं, और इनको बनाना भी बेसिकली एक आर्ट होता है। लेकिन आजकल जब समर्स आते हैं तो ये दुपट्टे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। तो मुझे भी यहाँ पे कुछ दुपट्टे अच्छे लग रहे हैं जो कि मैं डेफिनेटली देखूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं आपको भी एक ओवरव्यू दिखाऊँ इन दुपट्टों का, कि मुख्तलिफ़ कलर्स के दुपट्टे हैं
और इनकी रंगाई बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। ये ज़बरदस्त किस्म का एक आर्ट है और बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि इतनी नफासत के साथ टाई एंड डाई दुपट्टे तैयार कर सकें। तो इन भाई की शॉप पे ये दुपट्टे बड़े ज़बरदस्त हैं और आप ये देखें, ये फैंसी दुपट्टा है और इसमें भी मुख्तलिफ आपको रंग नज़र आ रहे होंगे। और इनका फ़ायदा ये होता है कि प्लेन सूट के साथ आप इन दुपट्टों को अच्छी तरह से कैरी कर सकें। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है ईद पर, तो लोग बहुत सारे ना पेस्टल कलर्स यानी ठंडे कलर्स की तरफ जाते हैं और उसके साथ ना ये जो टाई एंड डाई दुपट्टे होते हैं ये आपको बड़ा ज़बरदस्त लुक देते हैं, ख़ासकर समर्स के अंदर। तो ये भी दुपट्टा आप देखें कितने मज़े का है टाई एंड डाई में, और कलर्स इनके पास बड़े ज़बरदस्त हैं। काफ़ी चीज़ें दिखा दी हैं, कपड़े, जूते, सैंडल्स, बैग। और मैं इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पे मुझे एक खातून मिल गई हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है। और जाहिर है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए भी आजकल लोग ज़रा वेयरेबल और आसान कपड़े लेने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा। आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है? जी जी जानी हो गई है बेटा, मेरे हो गई। अच्छा, आपने अपने लिए भी कुछ लिया है या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए लिया है, अभी तो बच्चों का लिया है, अपने 2 सूट सिलवा लिए थे। अच्छा, आप पहले ही अपनी शॉपिंग कर चुकी हैं, आज आप बच्चों के लिए आई हैं? जी बच्चों के लिए आए हैं। अच्छा आंटी, मैंने तो ये देखा है कि कुर्बानी तब हो रही होती है तो लोग यही कहते हैं कि बस जानवर आ गया और बस यही शॉपिंग हो गई, अब तो हम शॉपिंग नहीं करेंगे। तो लेकिन बच्चों के लिए ज़ाहिर है कि शॉपिंग करनी पड़ती है। बच्चों के लिए तो जानी करनी है ना, बच्चे तो जिद करते हैं तो हमें शॉपिंग करवानी है, बच्चों का तो करना ही है ना। तो बच्चों के लिए खाली कपड़े लिए हैं आपने या जूते और दीगर लवाजमात हैं वो भी लिए हैं? सारे पोनी है, हैंड बैंड, जूते, चूड़ियाँ, कपड़े, सारा कुछ लिया है। ठीक है, और अपने हस्बैंड के लिए भी कोई शॉपिंग की है आपने? जानी बेटा मेरा हस्बैंड नहीं है दे। अच्छा, आई एम सो सॉरी। लेकिन आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 हैं, एक ये बेटी है, एक बेटा है। अब जो शॉपिंग कर रही हूँ नवासियों की, पोतों की कर रही हूँ मैं। अच्छा, यानी कि अब आप अपने नवासों और पोतों की शॉपिंग के लिए यहाँ पर आएंगे। तो आंटी, रेट्स वगैरह आप कैसे देख रही हैं? मुनासिब हैं या आप समझती हैं कि महंगे हैं? सही है बेटा, बस हर जगह पे यही चल रहे हैं ना। अच्छा, अब हम यूज्ड टू हो गए हैं महंगाई के साथ, आप ये कह रही हैं? यही है, तो लेने तो हैं, महंगे हुए जहाँ सस्ते हुए, लेने तो हैं मेरे बच्चे। तो देखा आपने, आंटी कह रही हैं कि भाई महंगा हो या सस्ता हो, डिस्काउंट मिले या ना मिले, शॉपिंग तो मैंडेटरी है। और आंटी ने अपने लिए भी शॉपिंग की है, अपने बच्चों के लिए भी शॉपिंग की है और आंटी अपने नवासों और पोतों के लिए भी शॉपिंग करके यहाँ से जा रही हैं। और आंटी बस अब पूरी शॉपिंग हो गई है या कुछ रह भी गया है? जी बेटा हो गई है, बस हो गई, अभी बेटी जोड़ा ले रही है बस। ठीक है, यानी कि आंटी की सारी शॉपिंग हो गई है और उनकी बेटी इस वक्त शॉपिंग करने में हमें मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। और वैसे यहाँ पर भी मुनासिब मैं देख रही हूँ कि रेंज है इनके पास। ये देखें आप, 3850 रुपीज़ में ये जोड़ा मिल रहा है। सिमिलरली इसके भी मेरे ख्याल से यही रेट हैं। और यहाँ देखें, ये थोड़ा सा महंगा जोड़ा है क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। और पेस्टल कलर्स, अगेन जैसे कि मैं जिक्र कर रही हूँ कि पेस्टल कलर्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो आपको पता है डार्क कलर्स होते हैं उनको देख के भी गर्मी लग जाती है। इसलिए इस ईद पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो पेस्टल कलर्स का, लाइट कलर्स का इंतखाब कर रहे हैं। और कोशिश लोगों की यही है कि थोड़े ऐसे कपड़े हों जिनमें आपको ज़्यादा हीट महसूस ना हो, ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो, बल्कि वो आसान हो और आसानी से आप उनको वेयर कर सकें। क्योंकि घर में तो आप गुजारा कर लेते हैं, एसी में बैठ जाते हैं, लेकिन जब बाहर आप निकलते हैं तो तपती धूप आपको मिलती है और उसमें अगर आपने कुछ कॉटन फैब्रिक भी पहना हो तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। ऑल फ्रॉम हेयर नाउ। और जाहिर है कि लोगों की जो ईद की शॉपिंग है वो अभी चल रही है और रात गए तक ये चलती रहेगी। ख़वातीन एक दुकान से दूसरी दुकान के चक्कर काटती फिर रही हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जो ख़वातीन के साथ मर्द हजरात हैं वो शॉपिंग बैग्स उठा रहे हैं और बच्चों को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ख़वातीन की जो शॉपिंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, बिकॉज अभी भी ख़वातीन को मैचिंग्स की बहुत ज़्यादा तलाश है। वैसे तो ईद कुर्बा में ज़ाहिर है जो मेन एसेंस होता है वो कुर्बानी का होता है, लेकिन चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, ख़वातीन की शॉपिंग जारी रहती है। थैंक यू।